हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आजकल जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपका एक टॉपिक है क्वांटिटी कंपैरिजन, जिसमें आपका Q1 Q2 आपको क्वांटिटीज दी होती हैं, उनके क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप ध्यान से देख लेना। इसमें क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 दिया हुआ है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन है। पहले हम लोग इस Q1 को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग Q2 को सॉल्व करेंगे, फिर हम बीच में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए आपको पता है केवल आपके 5 ऑप्शन दिए होते हैं। एक आपका होता है Q1 इज ग्रेटर देन Q2, दूसरा होता है कि Q1 इज लेस देन Q2, एक ऑप्शन आपका दिया होता है कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2, या फिर लिखा होता है कि ये दोनों बराबर है या फिर रिलेशन कैन नॉट इस्टेब्लिश। ठीक है, इस तरीके से कहा जाता है जब वैल्यूज बराबर हो जाए या फिर कोई रिलेशन दोनों में ना बन पाए। ठीक है, तो उस केस में या तो रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड होगा या Q1 Q2 बराबर होते हैं। फिर एक आपका बनता है Q1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q2, और इसी का ही एक और बनता है Q1 इज लेस देन और इक्वल्स टू Q2। तो ये आपके 5 ऑप्शन होते हैं, इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को Q1 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको हमें एज्यूम करना है और उनको सॉल्व करना है। इसमें लिखा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 पर्सन्स ABC। 3 लोग हैं जिनकी गति का अनुपात, मतलब स्पीड का रेशियो क्या दिया है, 5-4-3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम तीनों लोगों को ABC 5-4-3, तो ये हो गया 5x, इसको मान लो, इसको 4x और इसको आप मान लो 3x। ठीक है, फिर लिखा है एंड इन अ रेस ऑफ d किलोमीटर, तो मतलब d किलोमीटर की एक रेस होती है। तो रेस की डिस्टेंस यहाँ पर लिख लो, d किलोमीटर की रेस में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कंडीशन है A बीट B बाय 240 मीटर्स, मतलब A B को 240 मीटर से पिछाड़ देता है। ठीक है, मतलब हराता है। फिर लिखा है देन बाय व्हाट डिस्टेंस इन मीटर्स B बीट C, मतलब कि B जो है वो C को कितनी दूरी से हराता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ये निकाल लो कि टाइम टेकन बाय A। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि D किलोमीटर कवर करने में जो A के द्वारा टाइम है वो कितना है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट में लिखते हुए जाओ, टाइम टेकन बाय A टू कवर D किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा D बाई, और इसका आपको स्पीड का रेशियो कितना दिया है, A का 5x दिया है, तो ये हो गया D बाई 5x। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज़ ये निकाल लेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय B इन ये वाली चीज़। ठीक है, कि D बाई 5x और में B के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर होती है, तो यहाँ पर आप लिख भी लो, डिस्टेंस कवर्ड बाय B इन D बाई 5x और। ठीक है, तो ये कितनी होगी, देखो B का कितना दिया है, स्पीड 4x दिया है, तो ये हो जाएगा 4x इंटू D बाई 5x। x से आपका x कट गया, ये हो गया 4D बाई 5, तो ये कितना ये आ जाएगा 5 से 8 बार, तभी तो 40 होता है ना, 0.8D ये यहाँ पर निकल कर आ गई। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आप और ध्यान रखना कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इसमें ये चीज़ दी गई है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 पर्सन्स, ये तो हमें दिया था, फिर D किलोमीटर A बीट्स बाय 240, देन व्हाट डिस्टेंस दिस वन। ओके, अब हमें क्या है, इन दोनों का डिफरेंस की सीधी सी बात हो रही है। तो आप ये देख लें कि A B को 240 मीटर से हराता है, ये इसमें कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखें कि डिस्टेंस और ये वाली जो डिस्टेंस हमने निकाली 0.8D, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आया, 240 आया। तो आप देखो D माइनस 0.8 करोगे तो ये कितना आएगा, 0.2D, दैट इज इक्वल टू 240। तो यहाँ पर D कितना निकल कर आ जाएगा, ये आपका डेसिमल हटेगा, यहाँ एक जीरो बढ़ेगा, ये आपका जाएगा 1200। अगर आप किलोमीटर में निकालोगे 1.2 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, अब आप सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये देखो कि टाइम टेकन बाय V टू कवर द 1.2, क्योंकि इसी चीज़ को तो हमने यहाँ पर निकाला था, तो आप यहाँ पर इसको निकाल दो, टाइम टेकन बाय B टू कवर 1.2 किलोमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 1.2, और अगर मैं B की बात करूँ तो ये कितना है 4x है, तो ये हो गया 4x। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये यहाँ पर कितना आ गया, 10 हो गया। ठीक है, ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 12 है और बाई 4x इंटू 1/100। ठीक है, ये आपका नियर अबाउट हो जाएगा 0.3। ठीक है, और डिवाइड बाई x, और ये चीज़ सीधी सीधी आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर सकते हो,
डिस्टेंस कवर्ड बाय सी इन दिस वन और, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको निकाल देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय सी इन 0.3 बाई एक्स और, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 3x इंटू 0.3 बाई एक्स, तो ये हो गया आपका कितना 0.9, x से x कट गया, ये आपका हो गया 0.9, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों का डिफरेंस 1.2 और 0.9, डिफरेंस कितना आ गया 0.3, और आप इसको अगर मीटर में करोगे तो ये कितना आ जाएगा 300 मीटर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर Q1 निकाल दिया, ठीक है, ओके, मतलब B बीट C बाय 300 मीटर, ये चीज़ आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। देखो इसका कोई शॉर्ट मेथड तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आपको कुछ कैलकुलेशन स्टेप फॉलो करने होंगे। आप 2-3 स्टेप यहाँ पर कम करके इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको ये चीज़ें तो यहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि एक दूसरे पर ये चीज़ें डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसके हिसाब से हम यही मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपने देखा कि ये आपका Q1 की वैल्यू आ गई 300 मीटर, ठीक है, तो हम इस Q2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं Q1 300 मीटर आया। अब यहाँ पर ये प्रीवियस वैल्यू है जो Q1 की आई थी। अब यहाँ पर क्वांटिटी 2 देखो, इसमें लिखा है डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय कार एंड बस टू कवर D किलोमीटर इज 1 आवर, मतलब कि एक बस और एक कार जो है अगर D किलोमीटर की जो दूरी तय करते हैं तो उनके बीच में जो टाइम का गैप है, समय का जो अंतर है वो कितना है, 1 घंटे का है। फिर कहा है कि जो बस की गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब द स्पीड ऑफ द बस इज 60 किलोमीटर पर आवर, और जो डिफरेंस है स्पीड ऑफ बस एंड स्पीड ऑफ कार वो कितना है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मतलब दोनों की जो डिफरेंस है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, और आपको बस की स्पीड दी गई है। फिर क्या है, डी की वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है क्या, एक तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ बस ये कितनी है 60 किलोमीटर बाई आवर। अब यहाँ पर हम कार की स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों का अंतर पता है। तो स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी, ये 60 है, तो ये आपकी हो गई 60 प्लस 15 मतलब 75 किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ और भी हो सकती है कि 60 माइनस 15 कर दो तो 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दोनों हो सकता है ना, या तो 75 हो जाएगी या तो 45 हो जाएगी। दोनों केस में जो डिफरेंस है, देखो इस वाली वैल्यू के कंपैरिजन में आप देखोगे तो यहाँ पर भी 15 का गैप आ रहा है और 45 लोगे तब भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको दोनों केस लेकर यहाँ पर चलने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं केस 1 की बात करूँ, इस वाली 75 की बात करो, तो देखो दोनों का जो डिफरेंस है टाइम में वो कितना है 1 आवर का है। डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय कार एंड बस कितना है 1 आवर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d/60 माइनस d/75 दैट इज 1 आवर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये चीज़ तो ये कितनी हो जाएगी d/45 माइनस d/60 दैट इज 1 आवर। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, देखो एलसीएम लोगे तो ये दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, 75 इंटू 60 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4200 प्लस 300 4500, ये डायरेक्टली आपका 4500 आ गया। एक बार जाएगा तो 75 बचेगा और ये जाएगा तो 60 बचेगा, तो मतलब दोनों में से डिफरेंस ले लो, 75 माइनस 60 तो आपका हो गया 15d दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो d कैसे निकलेगा, 15 से इसको डिवाइड करोगे 300 आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये वाला अप्लाई करते हो तो देखो यहाँ पर क्या है 45 60, तो यहाँ पर अगर आप लोगे तो देखो 40 इंटू 6 ये कितना हुआ 240, तो ये 2400 हो गया और ये 300 तो ये हो गया 2700, ठीक है। यहाँ पर भी 15d आ जाएगा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगर आप d की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ गया 2700 डिवाइड बाई 15, 15 से एक बार जाएगा और ये 8 बार गया 180 आ गया। तो यहाँ पर डिस्टेंस 180, तो ये भी आ सकती है ये भी आ सकती है। अब आप यहाँ पर ध्यान ये देना, इस बॉक्स में मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ। जो आपने अभी Q1 सॉल्व किया था, Q1 क्वांटिटी 1, उसमें वैल्यू कितनी आई थी 300 मीटर। यहाँ पर कितनी आ रही है ये देख लो, पहले एक डिस्टेंस आपकी 3 आ रही है, मतलब Q2 में एक वैल्यू आपकी 300 आ रही है और दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है 180 आ रही है, ओके। यहाँ पर 2 वैल्यूज़ है, यहाँ पर सिंगल वैल्यूज़ है, तो आप Q1 में भी ये वाली वैल्यू कॉमन उतार लो, तो ये भी यहाँ पर भी अब 2 वैल्यू हो गई। देखो इसका आप अगर इसके साथ कंपेरिजन करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बराबर वाली, ठीक है, मतलब Q1 जो है वो Q2 के बराबर है। लेकिन अगर आप इस वैल्यू की
इससे कंपैरिजन करोगे तो ये क्या है, ग्रेटर आ जाएगी। ओके, ये वाला भी सेम यही रहेगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, Q1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q2। ये कंबाइन इस फॉर्मेट में आप रिजल्ट निकालोगे। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, दो दो क्वेश्चन हो जाते हैं, एक तो Q1 आपका सॉल्व करना है, फिर Q2 करना है। तो इस तरीके से टाइम कंज्यूमिंग तो है ये चीज़। ओके, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में ऐसी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कैसे आपको क्वेश्चन ऐसे समझ में आएंगे। देखो यहाँ पर क्या है कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 दी गई है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ये जो है इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। तो चलो एक बार हम इसको Q1 को सॉल्व करते हैं, फिर Q2 को बनाते हैं। तो इस पेज में हमने केवल क्वांटिटी 1 Q1 को ही रखा है। इसमें दिया क्या क्या है, लिखा है सम ऑफ मंथली इनकम ऑफ A एंड B इज 40,000। मतलब A की इनकम और B की इनकम जो है वो कितनी दी गई है, 40,000 यहाँ पर। ओके, फिर कहा गया है कि जो इनकी सेविंग्स हैं, ठीक है, दोनों की A और B की, इनका रेशियो कितना दिया है, 2:1 का रेशियो यहाँ पर दिया गया है। फिर कहा गया है कि अगर A जो है वो 15,000 रुपये खर्च करता है, जो कि 60% है उसकी मंथली इनकम का, तो उसका एक्सपेंडिचर, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ B, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर ये देखो कि A का, अगर हम देखो, हमें ये तो पता चल गया कि इन दोनों की जो इनकम है वो है 40,000। अगर आप A का एक्सपेंडिचर निकालते हो, ओके, जो कि यहाँ पर क्लियरली दिया है कि A स्पेंड करता है 15,000 रुपये, जो कि 60% है मंथली इनकम का। ओके, तो A का एक्सपेंडिचर आपको दिया है 15,000। अगर आप यहाँ पर A की इनकम को अगर आप निकालते हो तो ये कितना आ जाएगा, ये सीधी सी बात है ना कि 60% इक्वल टू 15,000, तो 100% निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 15,000 इंटू 100/60। आप देखो 0 से 0 कट गया, 6 से इसको काटोगे 2 बार गया, ठीक है, और फिर यहाँ पर 30 हो गया, 5 बार गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कर दोगे तो कितना आ गया, 25,000, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब हमें A की इनकम पता चल गई, सिंपल सी बात है। फिर हमें क्या है कि B की अगर आप मंथली इनकम निकाल दोगे, B की मंथली इनकम कैसे निकलेगी, टोटल पता है 40,000 रुपये A और B की मिलाकर। A की इंडिविजुअल इनकम 25,000 आ गई, तो B की ऑब्वियसली 40,000 में से 25,000 कम कर दोगे तो कितनी आ गई, 15,000 आ गई। ओके, अब हमें क्या करना है कि A की सेविंग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इसको कर दे रहे हैं A की सेविंग, ठीक है। आप देखो 25,000 रुपये इनकम है और खर्चे कितने हो रहे हैं, 15,000 हो रहे हैं, ठीक है। तो इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है, तो सेविंग कितनी हो गई, 25 - 15 मतलब 10,000 रुपये, ठीक है। आप देखो B की सेविंग निकाल दोगे, B की सेविंग कैसे निकलेगी, देखो इन दोनों का रेशियो भी दिया है कि A और B का रेशियो 2:1 का दिया है। मतलब A की सेविंग अगर 2 रुपये होगी तो B की 1 रुपये होगी। A की आपको पता है 10,000 है, तो B की ऑब्वियसली ये 2 रेशियो है, तो इसका एक रेशियो निकाल दोगे कितना आ जाएगा, 5,000। ये तो ओरल कैलकुलेशन है, तो आपने ये चीज़ निकाल दी, ठीक है। अब हमें क्या है कि B का व्यय ज्ञात करें, ठीक है, मतलब फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ B, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ पता चल गई, A की सेविंग, B की सेविंग, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल ली, ठीक है। B का एक्सपेंडिचर इसलिए ये 15,000 इनकम है और B की सेविंग इतनी है, तो क्या है, खर्चे कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे यहाँ पर। यही चीज़ तो आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आपने Q1 कितना निकाल लिया, 10,000, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको व्यय निकालना था, एक्सपेंडिचर ऑफ B, वो चीज़ आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट Q2 में आ जाओ आप। Q2 में क्या कहा गया है, यहाँ पर मैंने देख लिया कि Q1 ये वैल्यू कितनी हमारी आई, 10,000, ठीक है। इसको हमने 10 के यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर कहा गया है कि मंथली इनकम ऑफ P एंड Q आर इन रेशियो 5:7। P और Q कितना है, 5:7 में है। फिर कहा गया है P सेव्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम विच इज कितनी है, 5,000 लेस देन द सेविंग्स ऑफ Q। ओके, इफ Q सेव्स ₹15,000 इन अ मंथ, व्हाट विल बी हिज एक्सपेंडिचर। मतलब अगर यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, देखो ये पूरी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जो जो डेटा दिया है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, Q की सेविंग, ठीक है, द सेविंग ऑफ Q कितना है, 15,000, जो कि लिखा Q सेव्स ₹15,000 इन अ मंथ, व्हाट विल बी हिज एक्सपेंडिचर निकालना है। तो अगर आप P की सेविंग निकालते हो, P की सेविंग, तो ये कितनी हो जाएगी, 15,000 माइनस का
5000 इसमें लिखा है ना 5000 लेस देन द सेविंग्स ऑफ क्यू। तो इस 15,000 में से 5,000 आप कम कर दोगे, कितना आ जाएगा 10,000। ये क्या आपका क्या आ गया, ये आपका डेटा आ गया पी की सेविंग का। ओके, अगर मैं पी की मंथली इनकम की बात करूं, पी की मंथली इनकम, INC दैट मीन्स इनकम, ठीक है। तो ये कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पर लिखा है पी सेव्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम विच इज 5,000 लेस देन द सेविंग्स ऑफ क्यू, ठीक है। तो ये पी की मंथली इनकम कितनी हो जाएगी 100/40 इंटू 10,000, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, ये आपका 0 से 0, ये आपका 25 बार जाएगा इंटू 1000 मतलब 25,000, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। अब अगर आप यहाँ पर क्यू की मंथली इनकम निकाल लो, क्यूज मंथली इनकम, अगर मैं क्यू की मंथली इनकम निकालता हूँ तो देखो पी और क्यू इनकी जो मंथली इनकम है इसका रेशियो 5:7 दिया है। अगर आप क्यू की वैल्यू निकाल लो तो कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। ये 7 हो गई और डिवाइड बाई 5, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन में पी का होगा, ठीक है। क्यू की मंथली इनकम 7/5 इंटू 25,000, ये जो अभी हमने निकाला है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5 से 5 बार गया 5,000 हो गया, 5 इंटू 7 हो गया 35,000, ठीक है। अब आप यहाँ पर पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 35,000 माइनस 15,000, ठीक है। 35,000 माइनस 15,000 कितना हो गया, ये आपका हो गया 20,000, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो Q2 की वैल्यू ये आ गई और Q1 आई थी 10,000, तो ऑब्वियसली Q1 इज लेस देन Q2, यही चीज़ तो पूरे क्वेश्चन में पूछी थी, तो ये भी इजली कैलकुलेट हो जाएगी। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना है। इसमें हम शॉर्ट अप्रोच भी फॉलो करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगाएंगे और बेसिक भी बताएंगे कैसे हम इसको क्वेश्चन को एग्जाम में करते हैं। तो ये SI CI बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, आप यहाँ पर ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज़ Q1 को हमने यहाँ पर ले लिया, इसमें कहा गया है अ सम ऑफ रुपीज़ 1200, 1200 रुपये, जो कि 1200 रुपये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये कितना हो जाता है 1728, मतलब कि ये अमाउंट हो जाता है, ठीक है। अमाउंट में क्या होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ये अमाउंट हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली पर 2 साल में 2 ईयर, और रेट नहीं यहाँ पर दिया गया है, बस इतना बताया गया है कि 1200 रुपये 2 साल में इतना अमाउंट हो जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको पता है कि CI कितना हो जाएगा, देखो 1200 रुपये था 1728 हो गया, इसका मतलब कि इंटरेस्ट कितना है 528 रुपये, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। इतना तो हम ओरल कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही निकालना है सेम प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम लगेगी जो यहाँ पर अप्लाई हुई है 7 साल में, ओके। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम ग्रिड मेथड मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर आप लोग जानते होंगे तो उससे भी हम कर सकते हैं, वरना बेस मेथड तो हो ही जाएगा। बेस मेथड में सिंगल एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, जो आप सभी को पता है फार्मूला ओरिएंटेड है। ये क्या है, अमाउंट लिखना होगा यहाँ पर, ये आपका प्रिंसिपल लिखना होगा यहाँ पर 1 + R/100 ⁻², ठीक है। तो इससे आप रेट निकाल दोगे इक्वेशन बनाकर। अब जो लोग अगर इस चीज़ को कैलकुलेशन को अवॉइड करना चाहें वो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया कि 2 साल की बात कही जा रही है, CI की बात है। 2 साल में अगर मैं ग्रिड बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये मुझे पता है कि यहाँ पर एक वैल्यू आती है और वही वैल्यू सेम यहाँ पर भी आती है, और इस पर R% रेट से एक जो है R% रेट से इस वाले अमाउंट पर लगेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ, ये वाली वैल्यू तीनों 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 को अगर तीनों को ऐड करोगे वो आपका किसके बराबर हो जाता है, जो CI होता है। तो CI कितना है यहाँ पर 528 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल आपको पता है कि 1200 रुपये था, मुझे रेट नहीं पता, ठीक है। आप लेकिन ये चीज़ ध्यान से रखना कि यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ जो है ये इक्वल आती है। अगर मैं इसके 10% की बात करता तो ये 120 आता, तो 120 यहाँ भी आता, 120 यहाँ भी आता। अब 120 पर 10% लगाते तो देखो ये 240, 250, 60, 70, 80 इसके आसपास रहता, 528 तो नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% एज्यूम कर लूँ तो देखो 12 × 2 24, 240 हो गया। तो यहाँ पर 240 आया,
यहाँ पर 240 आया। देखो इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया 480, ठीक है 480 आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ 240 का अगर मैं 20% निकालता हूँ, ठीक है ओरल, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48, ठीक है। तो 480 प्लस 48 48, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, क्योंकि तीनों वैल्यूज का सम होता है, दिस वन दिस वन दिस वन, ये CI के बराबर होता है। तो ये हो गया 480 प्लस 48, ये हो गया 528। मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% है। तो आप क्या करते हो, कुछ कॉमन रखकर देखना 10, 5, 15, 20, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इतना तो आप मान ही सकते हो कि जब मुझे टोटल सम 528 लेकर आना है, तो यहाँ पर अगर मैं 10% लेकर चलता, एज्यूम कर लो कि अगर आप 10% लेकर चलते 1200 का 10% 120 आता, ये भी 120 आता, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते तो ये 240 ही होता, और इस पर 10% लगकर 12 और आ जाता, तो ये कितना आ गया, ये आपका हो गया 252, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल पाता, 528 नहीं मिलता। इस वजह से हमने यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किया। ओके, तो अब आपको रेट पता चल गई। यहाँ पर जब रेट हमें पता चल गई 20% रेट अप्लाई हुआ है, तो पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द SI ऑन सेम सम विथ सेम रेट ऑन रेट ऑफ द इंटरेस्ट आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है। SI की बात हो रही है, तो ये क्या है PRT/100 लग जाएगा, सिंपल सा। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमें SI कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल 1200 रुपये इंटू रेट 20, और टाइम क्या है 7 ईयर्स डिवाइड बाई 100। ये जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गए। देखो 7 इंटू 2 14, देखो 14 इंटू 10 कितना हुआ 140, 14 इंटू 2 28, तो ये कितना आ गया 168, 10 आपका और था 1680 आपका ये SI आ गया। तो आपने देखा Q1 की वैल्यू आ गई 1680, तो यहाँ पर आप लिख लो Q1 आ गई 1680। अब आप इसको Q2 से कंपेयर कर दोगे, ये आपका रहा यहाँ पर Q2। इसमें क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 20% रेट आफ्टर 2 ईयर्स इज ₹60। फाइंड द सम। कितना दिया है 2 ईयर, 2 साल का जो डिफरेंस का सीधा सीधा फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला लगा दो जल्दी आ जाएगा। देखो डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, ये आपका होता है PR² डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस आपको दिया है 60, P मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और रेट सिंपल सी बात है 20 दिया है, तो 20 इंटू 20 400 हो गई, और ये 100 इंटू 100 यहाँ पर हो गया। 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये हो गए ख़त्म, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो 4 से ये कितने बार जाएगा 15 बार, 15 इंटू 100 कितना हो गया, ये आपका हो गया 1500। तो आपको प्रिंसिपल पता चल गया, ठीक है। फाइंड द सम, यही चीज़ आपसे पूछी थी। तो आपने Q2 निकाला 1500 आया, Q1 आपने निकाला 1680 आया। तो सिंपल क्या हम यहाँ पर कहेंगे, Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बन जाएगा। आप एक चीज़ का ये ध्यान रखना, कभी भी जो हम इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं ये अरिथमेटिक बेस्ड रहते हैं। जितना ज़्यादा हमने अरिथमेटिक क्वेश्चंस बनाए होंगे हम इस तरह के क्वेश्चंस को अचीव कर सकते हैं। बाकी इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने का कोई शॉर्ट मेथड नहीं। अगर आपको कोई बता रहा है कि Q1 Q2 सॉल्व इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स, बिल्कुल गलत चीज़ है, आप इसको बिल्कुल नहीं बना सकते। अगर आपको अरिथमेटिक पार्ट आता है, ठीक है, तो आप अरिथमेटिक पार्ट के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और क्वेश्चंस का नेचर क्या है, थोड़ा लेंथी रहता है। इसमें आपका मेंसुरेशन का 2D वाला पोर्शन भी दिया होता है, मेंसुरेशन 2D दिया होता है, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस दिया होता है, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, ये आपका दिया होता है, एवरेज एजेस, ठीक है, टाइम एंड वर्क। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस भी होते हैं, SI/CI का भी हमने यहाँ पर किया। तो ये कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, ऑप्शन वही 5 रहते हैं। वैल्यूज़ कभी कभी डिफरेंट आती हैं, तो Q1 Q2 में हमें देखना होता है कि कहीं पर 2 वैल्यू आ रही हैं, तो कंपेयर प्रॉपर करना है, ठीक है। एक बार में आंसर नहीं निकालना होता है, ठीक है। हर एक केस को कंसिडर करना होता है, जैसा अभी हमने डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में किया था। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर प्रॉपरली एक प्लेलिस्ट लगा देंगे इस तरीके के नेचर वाइज क्वेश्चंस की, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, आप इस ओली बोर्ड को फॉलो भी कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर और भी प्लेलिस्ट दी हैं। करंट अफेयर्स फंडा को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।